हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। वैसे तो बायो स्टूडेंट की फेवरेट होती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फिजिकल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ईजी तो होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके एक्सेप्शंस मेमोराइज करने में और ट्रेंड्स जो चलते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका भी एक मतलब एनसीईआरटी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को आप किस वे में पढ़ रहे हो, कैसे स्टिकी नोट्स उसमें कैसे यूज़ कर रहे हो। हर सब्जेक्ट में ये होता है कि आप कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बेसिक चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी आगे जाके। और रही मेमोराइज करने की बात, तो वो तो इसके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लिख रहे हो और कितनी बार उसको रिपीटेड वे में आप रिवीजन दे रहे हो। पेज पे लिखा इनऑर्गेनिक का क्या कैसे। ऑर्गेनिक पे कमांड पाने के लिए ना, सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। इन पे आप जितना ज़्यादा टाइम दे सको, अगर आप अभी इन चैप्टरों पे टाइम दोगे ना, तो आपको आगे वाले आने वाले चैप्टर जैसे एस ब्लॉक हुआ, आपका पी ब्लॉक हुआ, डी एंड एफ ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक, इनमें नहीं जाएगी प्रॉब्लम। रही पी ब्लॉक के, इसमें रिएक्शंस बहुत हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि इस पर कैसे करना है। बाकी आप सबसे पहले तो जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, आपको इनके इनके पॉइंट्स याद होने चाहिए, कैसे क्या किसका फंडा है, कैसे कॉन्सेप्ट होता है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ट्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है, कि मतलब कि ग्रुप में आने में इंक्रीज़ हो रहा है, पीरियड्स में कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, ये सारी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो ये जब आप वन बाय वन एक जैसे टॉपिक पढ़ते चलोगे ना, तो वो समझ में आता जाएगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर तो इस बार क्वेश्चन आया भी था। ये N2 के ऊपर, ये आप एमओटी से जब निकालते हो, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिस्टेंस, हर साल इनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर इधर से आप जैसे अपन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, विस्पर हुआ, वीवीटी, एमओटी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन भी, ये सारे टॉपिक आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन ऑर्गेनिक के लिए आपको ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। अच्छा, जो एसिडिक करेक्टर और बेसिडिक करेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो एसिडिक, ये आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। तो ये इनका ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या के, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो आपकी इनऑर्गेनिक में पूरा यूज़ होता है। ऑर्गेनिक में भी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, इनका ट्रेंड्स, यानी कि असेंडिंग जाने में इंक्रीज़ और नीचे आने में इंक्रीज़ कैसे। और इसी तरह सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, इस साल ही हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। लैटिस एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले से, है ना। तो मतलब आपको ना ट्रेंड्स तो लर्न होने ही चाहिए, साथ में मतलब इनका सबका एक दूसरे से रिलेशन पता होना चाहिए, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, कि कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीज़ें। और आपको ये दोनों चैप्टर में तो अभी टाइम देना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा तरीका दिखा रही हूँ मैं ना, ज़्यादातर क्या करती थी, मैं फ्लो चार्ट में कवर करने की कोशिश करती थी, ठीक है ना। इससे आपको ईजी वे में आप फास्ट रिवीजन भी कर पाओगे। इसी तरह कोई भी ट्रेंड्स, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देखोगे रिएक्शन विद वाटर, हेलोजन, इनके भी एक ट्रेंड्स अलग से आप नोट कर लो। और इसी तरह मतलब हर चीज़ का, नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, वाटर, बेसिक कैरेक्टर, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा, इससे भी तरीका क्या होता है ना, वो तो आप लिखो ही, ठीक है। एनसीईआरटी में आप कवर करने की कोशिश करो। जैसे मैं खुद का दिखाती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, आप यहीं पे नोट करो। फिर जो भी ट्रेंड आपको मिलते चल रहे हैं, फिर जो भी मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको समझ में आ रहा है, या कि फिर उसका अलग पॉइंट्स जो नोट कर सकते हो, तो आप कोशिश करो आप एनसीईआरटी के ऊपर जितने पॉइंट्स डाल सको, क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो रोल है ना, एनसीईआरटी का ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह ये ट्रेंड्स हो गया, ठीक है। और आगे तो आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी के अंदर ही सारे पॉइंट्स, जो भी एक्सेप्शंस हो, चाहे ट्रेंड्स हो, ठीक है ना, उसी में कवर करो। होता क्या है ना, जैसे इनऑर्गेनिक के लिए आदमी नोट्स जो बनवाए जाते हैं, ठीक है ना, आप लेक्चर के टाइम पे जो करते हो, तो आप उस पर फोकस करते हो। बस सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इनऑर्गेनिक को पॉइंट वाइज बुक में ही पूरा नोट करते चलो, जो भी उसके एक्सेप्शनल पॉइंट्स हो। इसी तरह मैं किसी और चैप्टर का दिखाऊं, तो जैसे को आप पढ़ किस वे में रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये पूरे पॉइंट वैसे अलग अलग करते चलो, इससे भी वैसे असर्शन रीजन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो लाइन बाय लाइन आपको वैसे तो ये इनऑर्गेनिक भी पूरी लर्न होनी चाहिए, जैसे अपन बायो के लिए बोलते हैं ना, तो वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होता है। नोट्स में दिखाऊँ ना, तो मैं फ़्लो चार्ट बना के बहुत पढ़ती थी। मतलब फ़्लो चार्ट से ना आपको ईज़िली याद बहुत होता है, ये बेस्ट तरीका होता है। और इधर भी जैसे रिएक्शन वगैरह भी था ना, अमोनिया को बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है, इसमें भी मैंने फ़्लो चार्ट का यूज़ किया था। आपको इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार उनके ट्रेंड्स लर्न करो, उसको रिवीजन करो, ठीक है।
तो अभी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब के अंदर जो इनमें डिटेल लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रही, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, एक अप्रोच बता रही हूँ कि आप इस वे पे ऐसे कवर करो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप एक डायरेक्शन में चलोगे, एक फ्लो में चल रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई सा चैप्टर कहीं से उठा लिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्या है क्लासरूम वगैरह में जब चैप्टर्स चलते हैं ना, तो वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब एक साथ उठा लेते हैं। मैं यही बोलूँगी आप इनऑर्गेनिक एक लाइन से करो, ऑर्गेनिक एक लाइन से करना और फिजिकल के लिए अलग। ऑर्गेनिक में ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है रिएक्शंस वगैरह में, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। पी ब्लॉक का जो है ना, उसमें लोगों को रिएक्शंस वगैरह में दिक्कत आती है, तो उसका भी सिंपली फंडा, आप ऑर्गेनिक में कितना रिएक्शंस को टाइम दियो ना, तो उसमें भी इतना ईजी दिक्कत नहीं जाती है लर्न करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।